हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ड, और ये वीडियो आपका स्पेशली रीनीट के लिए बनाया जा रहा है। बच्चों इसमें हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सबसे पहले आपका ये हेडिंग है बेटा, ये देख, यहाँ पर लिखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, धरती पर जो है जो आपकी जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी। और IUCN 2004 के अकॉर्डिंग ये कितना है तो क्या बताओगे, 1.7 to 1.8 मिलियन जो है स्पीशीज पाए जाते हैं। तो ये अर्थ पर पाए जाने वाला बायोडाइवर्सिटी है, ये जो है हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके बाद बेटा जितने जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने अर्थ पर ऑर्गेनिज्म हैं, सबका जो है जो लोकल नेम है वो क्या है, सबका अलग अलग है। सबका लोकल नेम अलग अलग है। तो सबका लोकल नेम अगर अलग अलग है तो भैया जो है ये जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेगा। सभी जीव के बारे में स्टडी करना इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये दिक्कत करेगा। इसी वजह से हमें जरूरत पड़ी किसका, तो क्या बताओगे, नॉमेनक्लेचर का। अच्छा, नॉमेनक्लेचर है क्या, तो बताना सर। जो है नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम देना, किसी का एक स्टैंडर्ड नाम देना जिस नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जाता हो, वो जो है ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर के लिए पहले किसी का नाम रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ा किसका, तो क्या बताओगे, आइडेंटिफिकेशन का। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन है क्या, तो बताना जो है जो आपका जो है मतलब जो है करेक्टर के बेस पर किसी जीव के जो है बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसको पहचानना, यही क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, अगली बात बेटा, जो आपके जो है कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनके अकॉर्डिंग अर्थ पर जो है जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो उनमें से कोई न कोई जो है प्लांट होगा, कोई क्या होगा, एनिमल्स होगा, 2 ही तो थे। अच्छा, तो उस टाइम पर जो है मतलब साइंटिफिक नेम देने के लिए 2 सिस्टम बनाया गया, 2 प्रिंसिपल बनाया गया। पहला है ICBN और दूसरा है क्या, तो क्या बताओगे, ICZN। इसका पूरा नाम ICBN का क्या है, तो बताना इंटरनेशनल कोड फॉर, इसे अंडरलाइन करना, फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और इसका जो है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ लिखा है बेटा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें फॉर है और इसमें ऑफ है, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद ये नॉमेनक्लेचर तो हो गया, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना कि बेटा नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो है कौन आया था, तो क्या बताओगे, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, क्या बताओगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इनके अकॉर्डिंग जो है किसी ऑर्गेनिज्म का नाम में 2 जो है वर्ड रहता है। पहला वर्ड जो है क्या होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा वर्ड कौन होता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है। बात समझ में आई बेटा। अच्छा, याद रखना, इसके बाद जो है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। जो यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम लिखते समय उसका जो है उसको जो है हम लोग किस भाषा में लेंगे, तो बताना लैटिन में, और उसे लिखेंगे किस में, का बताओगे, इटैलिक्स में। मतलब वो जीव कहीं भी पैदा हो लेकिन उसे हम लोग लैटिनाइज्ड या डिराइव्ड करेंगे किस में, बताओ, लैटिन में। वो जीव कहीं भी ओरिजिनेट हो उससे मतलब नहीं है। दूसरा नियम है कि फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कौन होगा, जीनस, और सेकंड वर्ड जो होगा वो कौन होगा, स्पीशीज एपिथेट्स होगा। और अगली बात यहां पर लिख रहे हैं बेटा कि जो है आपका जो है ये जो है मतलब दोनों शब्द जो है अगर जो है किसी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखेंगे तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। मतलब जीनस को अलग लिखेंगे, स्पीशीज को अलग, और दोनों को क्या करेंगे, अंडरलाइन। अच्छा, अगर प्रिंट करेंगे तो किसमें, इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, मतलब जो है इसे इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। समझ में आया। अच्छा, और लास्ट जो है यहाँ पर पॉइंट है क्या, कि फर्स्ट जो शब्द है किसका, जीनस का, वो किसमें होगा, कैपिटल लेटर में, और बाकी सभी किसमें होंगे, तो क्या बताओगे, स्पीशीज एपिथेट्स का जो वर्ड है वो जो है फर्स्ट लेटर वो किसमें होगा, क्या बताओगे, स्मॉल में। यहां पर लिखा है बेटा फर्स्ट वर्ड जो है जीनस का किसमें होगा, तो बताना कैपिटल लेटर में, और स्पीशीज एपिथेट्स का जो है स्मॉल लेटर में होगा। बात समझ में आई। जैसे यहां पर लिखा है मैजीफेरा इंडिका, तो ये जो है मैजीफेरा इंडिका जो है मतलब इसमें जीनस है, ये कौन है, स्पीशीज, इसका जो है ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में, इसका सब कुछ स्मॉल में।
अच्छा, यहां पर लिखा है जो ऑथर्स नेम होगा, मतलब जो साइंटिस्ट नेम होगा उसे हम लोग बहुत जो है मतलब शॉर्टकट में लिखेंगे, मतलब ऑथर्स नेम को जो है हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, उसे शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैजीफेरा इंडिका लिन, लिन फॉर कैरोलस लीनियस है, लेकिन यहां पर जो है कैरोलस लीनियस को हम लोग बहुत डिटेल में दिखाएंगे नहीं। बात समझ में? इसके बाद यहां पर लिखा है बेटा किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन होता क्या है बेटा, तो बताना। क्लासिफिकेशन मतलब जो है मतलब कन्वेनियंट कैटेगरी के बेस पर, सुविधाजनक लक्षण के बेस पर जीवों का जो है क्या करना, तो बताना जो है जीवों का यहां पर जो है ग्रुपिंग करना, जीवों का ग्रुपिंग करना, कन्वेनियंट कैटेगरी सुविधाजनक लक्षण के आधार पर जीवों का जो है ग्रुपिंग करना, यही कहलाता है क्या का बताओगे, क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो आपका जो है यहां पर एक ध्यान रखना कि एक शब्द है उसका नाम है करेक्टर। क्या क्या शब्द नाम है, करेक्टर। करेक्टर को बायोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बायोलॉजी में हम लोग बेटा कहते हैं टैक्सा, या क्या कहते हैं, क्या बताओगे, टैक्सॉन। इसी को बायोलॉजी में टैक्सा या टैक्सॉन कहते हैं। अच्छा बच्चों याद रखना, टैक्सा जो होता है ये बहुवचन है, मतलब ये बहुवचन है, और ये टैक्सा क्या है, एक वचन है। मतलब ये टैक्सा एक वचन है और टैक्सॉन बहुवचन है। सर कैसे, तो मैंने कहा बेटा जैसे यहां पर हमने नाम लिखा एक जो है क्या, तो बताना प्लांटी या प्लांट नाम रखा, तो बताओ इसमें, और यहां पर मैंने वीट रखा, वीट, तो गेहूं, केवल गेहूं दिखेगा हमको एक जीव, लेकिन यहां पर प्लांट में गेहूं आएगा, आम आएगा ना, चावल आएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो प्लांट जो है बहुवचन है। अच्छा जैसे यहां पर डॉग हमने लिखा, यहां पर जो है हमने कैट लिखा, तो ये डॉग कैट केवल एक जीव जो है हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन यहां पर एनिमल्स लिख दिया, जंतु लिख दिया, तो ये बताओ जंतु जो है, जो प्लांट है ये क्या है, टैक्सा है। और जो वीट डॉग कैट है ये टैक्सॉन है, एक वचन है। और ये सब शब्द ऐसे जो है शब्द है जिनका नाम लेने से हमें जीव के बारे में आइडिया मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। ये टैक्सा है बेटा, और टैक्सा का जो एक वचन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। समझ में कि नहीं? अच्छा, इसके बाद यहां पर लिखा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा, तो बताना जो है टैक्सोनॉमी मतलब हम लोग कह सकते हैं सर कि टैक्सा का क्लासिफिकेशन करना। क्या बोला, टैक्सा का जो है या मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सा, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सा। बेटा टैक्सा का क्लासिफिकेशन करना यही टैक्सोनॉमी कहलाता है, मतलब जो टैक्सा है उसका जो है क्लासिफिकेशन करना यही टैक्सा कहलाता है। अच्छा किसके बेस पर किया जाता है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सा यही टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसका बेस क्या है, तो बताना इसका बेस सर जो है यहां पर जो है पहला है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन है बेटा, और दूसरा कौन है क्या बताओगे, जो है करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन, और तीसरा कौन है, क्लासिफिकेशन, और चौथा कौन है, नॉमेनक्लेचर। ये सब बेस हैं, मतलब यहां पर लिखा है कि जो है पहला है करेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, और कौन है, नॉमेनक्लेचर। ये बेसिक जो है जो प्रोसेस है ये टैक्सोनॉमी के प्रोसेस है। अच्छा ये टैक्सोनॉमी तो खत्म हो गया, इसके बाद यहां पर लिखा है क्या, बड़ा बढ़िया पॉइंट, इसका नाम है सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक है ना, ये सिस्टमा शब्द से बना, और सिस्टमा शब्द जो है कहां से आया, तो कैरोलस लीनियस ने एक किताब लिखा था उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी जो किताब था ना, उसी किताब से का बना सिस्टमा, और सिस्टमा से का बना सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब जो है सिस्टमैटिक तरीके से जीवों को अरेंज करना, मतलब जो है जो सिस्टमैटिक्स है एक टाइप्स का क्या है, टैक्सोनॉमी है, जीवों का टैक्सोनॉमी करना किसके बेस पर, तो क्या बताओगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है कर दे टैक्सोनॉमी का, यही क्या कहलाता बताओ, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। सर सिस्टमैटिक्स में याद रखना जो है बेटा यहां पर लिखा है क्या जो है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहां पर बच्चों क्या लिखा पड़ा है, तो बताना ये यहां पर ये जो है यहां पर क्या लिखा है, तो ये सिस्टमा नेचुरी बुक से जो है लिया गया है, और ये पब्लिश किया था कौन, तो क्या बताओगे, कैरोलस लीनियस ने। अच्छा इसमें केवल याद रखना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर देना, मतलब इसमें करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्या क्लासिफिकेशन, इन सब को मिला करके क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जो है, तो बताना जो है टैक्सोनॉमी, और इसको मिला दे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो वो टैक्सोनॉमी क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। अच्छा बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहां पर है, तो कह रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है नॉट सिंगल स्टेप, जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे यहां पर कौन है, किंगडम है,
यहाँ पर कौन है? किंगडम। और कौन है? क्या बताओगे? ये फाइलम है। और कौन है? क्या बताओगे? क्लास है। या और कौन है? क्या बताओगे? ऑर्डर है। और कौन है? क्या बताओगे? ये ऑर्डर है। और इसके बाद यहाँ पर फैमिली है, और फैमिली है। और ये कौन है? जीनस है। और कौन है? क्या बताओगे? ये स्पीशीज है। ये जो है मतलब क्लासिफिकेशन एक स्टेप का नहीं है, बहुत सारे स्टेप है, मतलब बहुत सारे स्टेप है। और इसमें जितने स्टेप हैं सभी स्टेप क्या होते हैं तो बताना, रैंक एंड कैटेगरी होता है। मतलब ये भी अलग रैंक है, ये भी अलग रैंक, ये भी अलग रैंक, ये भी अलग रैंक, सब अलग अलग रैंक या कैटेगरी है। बच्चों ये जो है, जो आपका रैंक या कैटेगरी है, इसी को जो है मतलब जो है मतलब अरेंज करना, इसी को क्या कहते हैं बताओ? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाते हैं। तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये जो है मतलब किस ऑर्डर में है तो बताना, जो है ये जो रैंक है या कैटेगरी है, नीचे से ऊपर जाने पर ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की एक मैथ का शब्द है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, मतलब बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में रखना, यही क्या कहलाता है तो क्या बताओगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बात समझ में बच्चे? तो ये जो है कहानी है इसके बारे में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं स्पीशीज के बारे में। बच्चों जो स्पीशीज होता है ये क्या होता है तो क्या बताओगे? स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ जो है सिमिलर जो है क्या तो क्या बताओगे? मार्फोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मार्फोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट जो है मतलब ऐसा जीव का समूह जो दिखने में क्या हो तो क्या बताओगे? दिखने में समान हो, मार्फोलॉजी में समान हो। मतलब जो है यहां पर अगर दिखाए, इसमें अगर जो है हम लोग जो है किसके बारे में पढ़े तो क्या बताओगे? स्पीशीज का डिफिनीशन देखें तो स्पीशीज का परिभाषा क्या होता है तो बताना, स्पीशीज का परिभाषा होता है सर कि जो है ग्रुप ऑफ जो है क्या तो बताना, जो है ग्रुप ऑफ जो है, यहां पर देखना बेटा, ग्रुप ऑफ जो है क्या तो क्या बताओगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर मार्फोलॉजिकल, सिमिलर मार्फोलॉजिकल जो है क्या तो बताना, मार्फोलॉजिकल जो है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा, मार्फोलॉजी में सिमिलर जो जीव होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीशीज। अच्छा, इसमें भी शर्त है वो जो है क्या हो तो क्या बताओगे? फर्टाइल इन नेचर, माने फर्टाइल या रिप्रोड्यूस इन नेचर, रिप्रोडक्शन कर सके, ये क्या कर सके तो क्या बताओगे? रिप्रोडक्शन। और कहां पर तो क्या बताओगे? इन नेचर, इन नेचर, नेचर में अपने आप रिप्रोडक्शन कर सके। और अगला पॉइंट है क्या तो बताना, जो है रिप्रोडक्शन नेचर में कर सके, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना बेटा कि ये रिप्रोडक्शन नेचर में कर सके, और साथ ही साथ ये याद रखना कि ये जो है क्या कर सके तो क्या बताओगे? ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, माने ये बच्चा पैदा कर सके सर। और जो है ये जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसा हो? फर्टाइल हो, मतलब जो बच्चा हो वो भी बच्चा पैदा कर सके। अगर ये सब नियम लगते हैं सर तो वो क्या कहलाएगा? स्पीशीज कहलाएगा। मतलब ऐसा जीव का समूह जो दिखने में क्या हो? समान हो, और जो है आपस में क्या हो? फर्टाइल हो, और जो है जो मतलब जो है जो बच्चा पैदा कर सके, और बच्चा भी बच्चा पैदा कर सके। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर बेटा हमने एग्जांपल लिया किसके बारे में? यहाँ पर जो है हॉर्स है, माने घोड़ा है, चल ये घोड़ा है, और यहाँ पर जो है इसको जो है क्रॉस कराए किसके साथ? गधे के द्वारा। अब यहाँ पर गधा है, अब घोड़े और गधे में क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्या बना? खच्चर बना। तो ये खच्चर बना, ठीक है। ये दिखने में क्या समान है? हाँ समान है, मतलब पहला नियम लगा। ये रिप्रोडक्शन नेचर में करते हैं, हाँ करते हैं। ये बच्चा पैदा करते हैं, हाँ करते हैं। लेकिन बच्चा कैसा होता है? अनफर्टाइल होता है। बच्चा अनफर्टाइल है। तो बताओ घोड़ा और गधा सेम स्पीशीज नहीं, डिफरेंट स्पीशीज। जैसे और एग्जांपल देते हैं, मेल जो है कौन है? लायन है। और फीमेल जो है यहाँ पर मेल कौन है? लायन। और जो फीमेल है वो कौन है? टाइगर है। अब इसका जो बच्चा बनेगा वो का नाम होगा? लाइगॉन या लाइगर। ठीक, ये लाइगर बच्चा बनेगा। लाइगर जो बच्चा बना सब कुछ ठीक है, मतलब ये दिखने में समान है लायन और टाइगर, और जो है ये फर्टाइल भी होते हैं, लेकिन नॉट फर्टाइल इन नेचर, नॉट फर्टाइल इन नेचर। ये नेचर में फर्टाइल नहीं होते बेटा, मतलब इनको पिंजड़े में अगर बंद कर दिया जाए, जबरदस्ती फर्टिलाइजेशन कराया जाए तब ये फर्टाइल होते हैं, नहीं तो वैसे नेचर में खुद से फर्टाइल नहीं होते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दिखने में समान हो और फर्टिलाइजेशन कर सके नेचर में, और जो है वो बच्चा पैदा कर सके और बच्चा भी बच्चा पैदा कर सके, ऐसे जीवों के समूह को क्या कहते हैं तो बताना? स्पीशीज कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, एस्पसीज कहते हैं। तो ये एस्पसीज था। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना कि यहां पर जो है लिखा पड़ा है किसके बारे में, तो बताना जो है आपका जो है जैसे एस्पसीज का एग्जाम्पल अगर दिखाना हो तो यहां पर एस्पसीज का एग्जाम्पल देखना हो अगर, तो सर एस्पसीज का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल। तो एस्पसीज के एग्जाम्पल में कौन है, तो सबसे पहले हमने लिया पैंथेरा। पैंथेरा जो है लियो, ये किसका है, लायन का। और यहां पर टाइगर भी ले लो, टाइगर के ले लिया पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा कौन, तो क्या बताओगे, टिग्रिस। और सर जो है यहां पर जो है मैंगो का ले लो, मैंगो के ले लिया जो है मैजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा जो है इंडिका। और यहां पर जो है हमने ह्यूमन का भी ले लिया, ह्यूमन का। और ह्यूमन का जो है क्या होगा, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। तो यहां पर जो है जो फर्स्ट नेम होता है साइंटिफिक नेम में वो क्या होता है, जीनस होता है। और सेकंड जो नेम होता है यहां पर लायन का लियो, टाइगर का टिग्रिस, और जो है मैंगो का इंडिका, और ह्यूमन का सैपियंस। ये सब क्या है, तो क्या बताओगे, ये सब जो है एस्पसीज है, यही तो एस्पसीज है। तो ये एस्पसीज है बेटा। अब एस्पसीज खत्म होता है, इसके बाद ध्यान रखना एस्पसीज जो है यहां पर जैसे दिया है क्या, जो है सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का है ना, तो ये आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। अच्छा, यहां पर इसके बाद जो है आपका दूसरा एग्जांपल आता है, मतलब पढ़ना है आपको किसके बारे में, तो क्या बताओगे, ये सर जो है यहां पर दूसरा जो है हेडिंग है वो जो है आपका जीनस। बच्चों जो जीनस है ये क्या है, तो क्या बताओगे, जीनस ग्रुप ऑफ जो है सिमिलर जो है किसके, तो क्या बताओगे, ये एस्पसीज, मतलब सिमिलर एस्पसीज मिल करके, सिमिलर एस्पसीज मिल करके यही जो है क्या बना लेते हैं, जीनस बना लेते हैं। अच्छा, जीनस समान जीनस मिल करके मतलब जो है एस्पसीज मिलके जीनस बनाते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल यहां पर दे सकते हैं क्या जो है, तो क्या बताओगे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्ड माने लियोपर्ड जो है पार्डस, और पैंथेरा टिग्रिस। तो यहां पर लियोपर्ड का जो है पैंथेरा पार्डस, तो यहां पर जो है पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, इन सब का जो है क्या है, तो क्या बताओगे, जीनस। इन तीनों का जीनस पैंथेरा। ऐसे हम लोग ले सकते हैं यहां पर जो है क्या, पोटैटो और ब्रिंजल का जो आपका जो है जीनस होता है वो कौन होता है, क्या बताओगे, सोलेनम। और यहीं पर लिखा है किसके बारे में, कैट का जो जीनस है वो क्या होता है, क्या बताओगे, फेलिस। ये एग्जाम्पल याद रखना बच्चे। इसके बाद यहां पर अगला हेडिंग आता है किसके बारे में, तो बताना फैमिली के बारे में। ये फैमिली है। अच्छा, फैमिली क्या होता है, तो बताना जो है समान जो जीनस होता है, सिमिलर जो जीनस है, जीनस मिल करके, समान जीनस मिल करके क्या बनाते हैं, क्या बताओगे, फैमिली। अच्छा, जो फैमिली के एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है, उससे पहले अगर प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो प्लांट में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ले करके हम लोग क्या करते हैं, फैमिली को डिसाइड करते हैं। अच्छा बच्चों, ये याद रखना जो है यहाँ पर जो है क्या है, तो क्या बताओगे, फैमिली। फैमिली जो है आपका यहाँ पर जो है पिटूनिया है, और कौन है, धतूरा है, और कौन है, सोलेनम। ये सब मिल करके एक फैमिली बनाते हैं, उसका नाम क्या है, सोलेनेसी। अच्छा, यहां पर जो है हम लोगों ने देखा भी पैंथेरा लियो, पैंथेरा ये, तो ये जो है आपका जो है मतलब समान जीनस मिल करके, तो ये एक पैंथेरा हो गया। पैंथेरा मतलब जो है यहाँ पर जो है पैंथेरा जो है मतलब लायन, टाइगर, लियोपर्ड, इन सब का जो है मतलब जो जीनस है वो क्या है, क्या बताओगे, पैंथेरा। और बिल्ली का काथत का बताओगे, फेलिस। ये सब मिल करके जो फैमिली बनाते हैं वो बनाते हैं फेलिडी फैमिली बनाते हैं, ठीक है ना, ये फेलिडी फैमिली बनाते हैं। और याद रखना जो है आपका जो डॉग का जो है फैमिली है वो कौन है, क्या बताओगे, कैनिडी है। कौन है बेटा, कैनिडी। तो ये जो है याद रखना जो है कैनिडी डॉग का जो है क्या है, क्या बताओगे, जीनस। अब बेटा जो है हम लोग जो है समान फैमिली मिल करके क्या बनाएगा, क्या बताओगे, ऑर्डर। तो यहां पर जो ऑर्डर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समान जीनस माने समान जो है क्या मिल करके, तो क्या बताओगे, यहां पर समान जो है फैमिली मिल करके क्या बनाता है, क्या बताओगे, ऑर्डर। बच्चों जो ऑर्डर है इसमें एग्जांपल अगर देखना हो तो यहां पर कौन है, तो क्या बताओगे, कन्वोलेसी, और कौन, तो क्या बताओगे, सोलेनेसी। ये दो फैमिली है और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर बनाता है, उसका नाम है पॉलीमोनियल्स। बोलो क्या नाम बताओ, पॉलीमोनियल्स बनाता है। और ये बेस होता है मेनली किस पर, तो बता रहा फ्लोरल कैरेक्टर पर। और बच्चों यहीं पर एग्जांपल है किसके बारे में, तो बताना जो है जो आपका जो है यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, तो बताना जो है कैट का जो है फैलिडी, और लायन टाइगर का जो है आपका जो है क्या था, तो क्या बताओगे, फैलिडी। और कुत्ते का जो है जो फैमिली था उसका नाम कैनिडी, और फैलिडी और कैनिडी मिल करके यहाँ पर जो है एक जो है ऑर्डर बनाते हैं, उसका नाम क्या है, कार्निवोरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ, कार्निवोरा। ये दो एग्जाम्पल याद रखना, इसमें यही दिया है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लास के बारे में। बच्चों जो समान जो है ऑर्डर है, सिमिलर जो ऑर्डर होता है वो मिल करके क्या बनाता है, क्लास बनाता है। और क्लास में क्या है क्या बताओगे, यहाँ पर जो क्लास है उसका नाम है मैमेलिया। मतलब जो है चाहे आपका जो है कार्निवोरा हो ऑर्डर, चाहे जो है आपका जो है इसमें कोई भी आ जाए, मतलब जो है तो ये जो है मतलब जितने बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, एक ऑर्डर यहाँ पर जो है कौन हो सकता है, माने जो है आपका ऑर्डर प्राइमेट है, मतलब इसमें मंकी, गोरिल्ला, जिम्बन ये सब आते हैं, ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। और इधर जो है कौन है क्या बताओगे, दूसरा जो है ऑर्डर है कार्निवोरा, मतलब ये जो है टाइगर, कैट, डॉग ये सब आते हैं। तो ये सब जो है किस में आते हैं तो क्या बताओगे, इसका जो क्लास बनेगा वो बनेगा का तो क्या बताओगे, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब बेटा फाइलम क्या होता है, तो फाइलम जो है बहुत सारे क्लास मिल करके क्या बनाते हैं, क्या बताओगे, फाइलम। ऐसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे क्लास आपका फिश है, और कौन है क्या बताओगे, एम्फीबिया है, और एम्फीबिया और कौन तो क्या बताओगे, यहीं पर रेप्टाइल है, और रेप्टाइल है, और कौन है, एवीज है, और कौन है क्या बताओगे, मैमल्स हैं। और ये सब मैमल्स जो है मिल करके ये सिमिलर फाइलम बनाते हैं, और उसका नाम है क्या तो क्या बताओगे, कार्डेटा फाइलम। समझ में, तो ये ऐसे जो है यहाँ पर फाइलम बनते हैं। बच्चों ये जो है फाइलम भी खत्म हुआ, अब जो है हम लोग देखेंगे किंगडम। बच्चों जो किंगडम है, यहाँ देखो, ये जो किंगडम है, किंगडम, इसके बारे में ध्यान रखना कि किंगडम कहाँ पाया जा रहा है। खुद देखो, किंगडम सर जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे ऊपर पाया जाता है। सबसे बड़ा जो टैक्सा है, वो जो है रैंक है, वो किसका है तो क्या बताओगे, किंगडम का। नीचे से ऊपर जाने पर, जीनस स्पीशीज से ऊपर जाने पर ये क्या होगा, जो टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और ऊपर से नीचे आने पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और याद रखना, नीचे से ऊपर जाने पर जो है सिमिलर करेक्टर है, जो सिमिलर करेक्टर है, सिमिलर करेक्टर ये क्या होगा, सिमिलर करेक्टर कम होगा। और जो है कॉमन करेक्टर जो है, जो कॉमन करेक्टर है ये क्या होगा क्या बताओगे, ज़्यादा। और ऊपर से नीचे आने पर सिमिलर करेक्टर का होगा वो बढ़ेगा, और जो कॉमन करेक्टर है वो क्या होगा क्या बताओगे, वो कम होगा। ये इसी लाइन में लिखा पड़ा है, ठीक है ना। तो ये जो है कहानी था इसके बारे में, तो बताना जो है किंगडम के बारे में। और बच्चों यहाँ पर जो है अगला पॉइंट है किसके बारे में, तो ये टेबल है, इस टेबल को पढ़ लो। जो है ये टेबल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है, मैंस के बारे में। और मैंस जो है क्या है तो क्या बताओगे, यहाँ पर जो है होमो सैपियंस है, और जीनस क्या है, होमो, फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, और क्लास है मैमेलिया, और जो है फाइलम क्या है तो क्या बताओगे, कार्डेटा। और हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका और मस्का जो है मसीडी, और जो है यहाँ पर डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, ये जो है मैंगो, मैजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा ना। तो ये जो है आप इसे इस टेबल को जरूर पढ़ लेना, ये महा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये महा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को जरूर याद रखना। अच्छा लास्ट पॉइंट एक बात बताएं कि हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा देखना चाहते हैं बेटा कि जो है जो ह्यूमन है उसका जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ह्यूमन का जो है क्या जो है मतलब सबसे पहले किंगडम क्या है, तो ह्यूमन जो है वो जानवर है, तो एनिमैलिया किंगडम होगा, एनिमैलिया किंगडम होगा। इसके बाद ह्यूमन का जो फाइलम है, हम लोग जो है नोटोकार्ड होता है, तो हम लोग जो है किस में आएंगे, कार्डेटा में आएंगे। और ह्यूमन का जो है जो आपका जो है क्या है, KPCO माने KPC माने क्लास, क्लास जो है इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कौन आएगा तो क्या बताओगे, फैमिली, फैमिली के बाद कौन आएगा तो क्या बताओगे, जीनस, जीनस देन क्या तो क्या बताओगे, स्पीशीज। तो ये ध्यान रखना जो है कि जो ह्यूमन का स्पीशीज माने आपका जो है ये स्पीशीज है वो क्या है तो क्या बताओगे, सैपियंस। और जीनस क्या है, होमो। और जो है ह्यूमन का जो है जो यहाँ पर बेटा जो है जो फैमिली है वो जो है क्या है तो क्या बताओगे, यहाँ पर फैमिली होमिनिडी, होमोनिडी फैमिली है। और जो ऑर्डर है वो कौन है तो बताना जो है यहाँ पर ऑर्डर प्राइमेट या प्राइमेटा, और क्लास क्या है तो क्या बताओगे, मैमेलिया, ठीक है ना, मैमेलिया। ये जो है आपका क्या है तो क्या बताओगे, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ जो है क्या है तो क्या बताओगे, ये एनिमल्स है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।